गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल है? कल आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे थे, फटाफट आ जाइए, बताओ क्या हाल चाल चल रहा है। सबसे पहले मैंने बोला था क्लास शुरू करने से पहले, जैसे क्लास शुरू किया करो तो तुम अपनी क्लास ना 10 मिनट पहले शुरू कर लिया करो, 10 मिनट एंड तक चलाया करो। आई मीन टू से डेट बेसिकली ये क्लास सेशन इज अबाउट 1 आवर, पर आपको इसको एक्सटेंड करना है 1 to 30 मिनट्स के अराउंड। 15 मिनट पहले उसको रिवाइज करना जो आपने इससे पहले पढ़ा है, और अगले 15 मिनट और ले लीजिएगा ताकि जो पढ़ा है उस दिन वो रिवाइज कर लें। बच्चे वोकैबुलरी ऐसी चीज़ होती है कि सिर्फ एक बार नहीं, उसको जस्ट बार बार आप जैसे रिवाइज करते हैं वो आपके माइंड में सेट होना शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे आपने 100 वर्ड पढ़े फॉर एग्जाम्पल, है ना, देखो जैसे मान लो हम 100 वर्ड पढ़ते हैं, उनमें से क्या होता है 60 ऐसे रहते हैं जो हमें वन टाइम में याद हो जाते हैं, एक बार पढ़ा और फिर ना हम उसको भूलते ही नहीं कभी। वो कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी नॉर्मल मेमोरी इधर उधर आसपास के वर्ड से रिलेटेड होते हैं, डेट्स वाई वो वाला। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं, सबको दीप्ति, पप्पू, विपुल, विशाल, बबलू, कुमार, सबको गुड इवनिंग। इसके अलावा 20 रहते हैं जो हमने 2-3 बार पढ़ लिए तो याद होना शुरू हो जाते हैं। बट आप देखिएगा अभी भी 20 वर्ड्स ऐसे रह जाते हैं जिन्हें हम कितना ही पढ़ लें, बार बार पढ़ लें, फिर भी पता नहीं वही वर्ड्स क्यों भूल जाते हैं, है ना। तो हम देखेंगे ऐसे वर्ड्स, इनके लिए बच्चे आपको रिवीजन करना बहुत मस्ट रहता है। जब आप चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप चीज़ें याद रहने लग जाएंगी, ठीक है, राइट। बच्चे लोकेश में बोलती तो हूँ ना, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। दिस इज नॉट स्पोकन क्लास। स्पोकन में हम प्रोनाउंसिएशन वगैरह का लिख सकते हैं साथ में, पर ये आपकी वोकैबुलरी क्लास है। आप कह रहे हैं मैम प्रोनाउंसिएशन भी लिखा करें साथ में, दिस इज नॉट स्पोकन क्लास। मैं डेली मॉर्निंग में 6 बजे उठता हूँ और संडे को सारा रिवाइज करता हूँ विपुल, वेरी गुड बेटा। तो फायदा मिलता होगा इससे, क्या कहते हो? जी मैम, ओके। करें शुरू फिर आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ पिछले 35 आपने रिवाइज कर लिए होंगे और ये मेरे पास वहीं से स्टार्ट हुआ होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनिवर्सरी। फर्स्ट वर्ड देखते हैं एनिवर्सरी। बना कैसे है? कल हमने वर्ड पढ़ा था एनुअल, डू यू रिमेंबर दैट वर्ड? एनुअल, एनुअल का रिलेशन किससे होता है? वार्षिक से होता है। जैसे हम एनुअल फंक्शन की बात करते थे, याद आया? तो एनुअल से बना है वर्ड एनिवर्सरी। एनिवर्सरी वार्षिकोत्सव। हम बोलेंगे ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट का या किसी डेट का। जैसे किसी की शादी हुई है किस दिन, तो वो भी उसकी एनिवर्सरी है, राइट, क्योंकि वो एक साल वार्षिक रूप से ईयर में एक बार आई। किसी का बर्थडे, दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ एनिवर्सरी। या कोई भी स्पेशल डे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी स्थापना दिवस था, है ना, तो स्थापना दिवस में हम बोलें कि यार वो 4 अक्टूबर, अगला जो 4 अक्टूबर है उससे अगला 4 अक्टूबर है, तो दिस इज काइंड ऑफ एनिवर्सरी फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो एनिवर्सरी को हमने कह दिया वार्षिकोत्सव, राइट। बताइए, समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगला वर्ड है एनोडाइन। एनोडाइन क्या होता है? एनोडाइन का मतलब होता है दर्दनाशक दवा, मेडिसिन या फिर कोई ड्रग। अब आप सोचेंगे मैम ड्रग्स तो वो होते हैं जो नशे के लिए यूज किए जाते हैं। बच्चे वो ड्रग की बात नहीं कर रहे, ड्रग का मतलब दवाई भी होता है, दवाई ही होता है। वो तो हम उसे एक्सेस मात्रा में ज़्यादा यूज़ करने लग जाएं, उसकी वजह से वो नशे की तरह यूज़ होने लगा। जैसे खांसी की दवाई है, तो खांसी की दवाई नॉर्मली तो हम खांसी के लिए पीते हैं, पर बीच में आपने सुना होगा कोई केस कोरेक्स वगैरह का, खांसी की दवाई ही पी पी के लोग पड़े हैं नशे में। तो मेडिसिन ही है, गलत तरीके से यूज करने लगे तो हम एडिक्ट हो जाते हैं उनके। तो बोलेंगे ऐसी मेडिसिन या ऐसी ड्रग जो एबल हो, क्या एबल? लेसन, लेसन मतलब कम करना, जो आपका दर्द कम कर सके। या फिर एनीथिंग दैट इज मेंटली सूथिंग, जो आपको शांत कर सके, जो आपके मन को शांत कर दे, आपके दिल को शांत कर दे। इसी तरह आपकी कोई फ्रेंड है अनु, मम्मी कहती है चला फिर उस डायन के पास, तो आपने कहा मैम मम्मी अनु डायन नहीं है, वो तो मेरे लिए कैसी है, दवा जैसी है। जब भी मैं उसके पास जाता हूँ तो मानसिक रूप से शांत हो जाता हूँ, मुझे मानसिक शांति मिलती है। तो दर्दनाशक है, अनु डायन नहीं है। आपकी माँ को लगती है डायन, पर डायन नहीं है, वो तो मेरे लिए कैसी है, दवाई जैसा काम करती है। जब भी मैं कुछ परेशान होता हूँ तो शांति का काम करती है। तो एनोजाइन का मतलब होता है कोई चीज जो आपको शांत कर दे, ठीक है। अनुजाइन नहीं है। जी रोशनी, सही बोला आपने। नेक्स्ट पढ़ाएं।
हाँ जी, नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आइएगा। वर्ड है हमारा अनोनिमस। ध्यान दीजिएगा अनोनिमस का मतलब क्या होता है। नो नेम, NYM वर्ड इज रिलेटेड टू, जैसे हम सिनोनिम वर्ड सिनोनिम में देखें तो NYM जो वर्ड है ये किसको इंडिकेट करता है, नेम को इंडिकेट करता है। क्या कहते हो, है ना। तो यहाँ पर भी ये जो नेम है वो नेम को ही इंडिकेट कर रहा होगा। एनो मतलब नो, नो नेम, नो नेम। ध्यान देंगे और सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। अनोनिमस एग्जाम में आती है इसकी स्पेलिंग। अनोनिमस का मतलब होता है नो नेम, कोई नाम ना होना, अज्ञात नाम। ठीक है। राइटिंग दैट डजंट बियर द नेम ऑफ इन द राइटर ऑफ अननोन नेम। जैसे कि मान लो आपके घर पर किसी ने गिफ्ट भेजा, है ना, कुछ भी भेजा, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा भाई किसने भेजा। सबसे पहले आप गिफ्ट देखने से पहले ये देखते हैं कि भेजा किसने है, यही होता है ना। तो अगर किसी का नाम नहीं लिखा तो वो नाम क्या हो गया, नो नेम, अज्ञात नाम। तो इसे कहा जाता है अनोनिमस। अनोनिमस का मतलब हो गया बिना नाम का, कोई चीज अननोन हो। समझ में आई सभी को। किसी को कुछ भी लगे कि कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। और मैंने बोला जैसे ही मैं पढ़ाती हूँ, पढ़ाने के साथ ही आपको क्या करना है, लिखने हैं, वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, वर्ड्स लिखने हैं स्पेलिंग के तौर पर। एक भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आपकी स्लाइड टर्न होती है उसके साथ ही तुरंत आपको वर्ड लिखना है। चलो अगला वर्ड लिखो। वर्ड है एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब क्या होता है, एंटी होती है अपोजिट, डोट भाई कोई दवाई इंजेक्शन लगाया, एंटीडोट लगी है आपके, दवा जो विष को समाप्त करे। मान लो किसी को सांप काट जाता है, स्नेक या कोई जहरीली चीज, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब देखो इसको सांप ने काट लिया। तो डॉक्टर सबसे पहला काम जो करता है आपको एंटीडोट देता है। एंटीडोट जो भी जहर है उस डोट के एंटी विपरीत में, तो ऐसी दवा जो विष को समाप्त कर सके, अ मेडिसिन एक ऐसी दवाई टू काउंट्रैक्शन इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो जहर के प्रभाव को खत्म कर देती है, उस मेडिसिन का नाम होता है एंटीडोट। ठीक है विपुल। एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं क्या, नहीं नहीं अनुभव, कुछ नहीं होगा ऐसा। एग्जाम कोई पोस्टपोन नहीं होंगे। आप अपना, इंसान के हाथ में ना समय नहीं होता, कब क्या होना है पता ही नहीं। सिर्फ हम एक ही काम कर सकते हैं जिंदगी में, ध्यान रखिएगा, सिर्फ कर्म। आप सिर्फ काम कर सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। क्या होना है क्या नहीं होना, एग्जाम पोस्टपोन होने हैं, जॉब लगनी है, ये आपका साइड ही नहीं है। आपका साइड आपका काम करना है, आपका एफर्ट करना है। एफर्ट करने के बाद अगर आपने जैसा किया और वैसा ना मिला तो उससे आप परेशान नहीं हो सकते। उसको पहले ही सोचें कि उसका इफेक्ट क्या हो गया, नहीं। आपको अपना काम जारी रखना है, आपका कर्म है। इस टाइम पे आप एक स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट का धर्म है, क्या है धर्म, पढ़ाई। तो आप सिर्फ अपना धर्म निभाइए, अपना कर्म निभाइए, आगे का मत सोचिए एग्जाम होगा नहीं होगा। होगा ही बच्चे, वो 10 दिन लेट हो, 20 दिन लेट हो, पर होगा तो ना। मान लो टाइम पे हुआ और आप ढीले पड़ गए, तो जिंदगी में फेलियर का मौका बस ये नहीं होना चाहिए कि काश मैं कर लेता। ये जो वर्ड है ना जिंदगी खराब कर देता है बेटा, काश। इसका मतलब काश मत छोड़ो, जो भी करना है ना इसी समय कर लो। अगर आप मैक्सिमम अपना एफर्ट अभी पढ़ाई में डाल सकते हैं तो मैक्सिमम अभी डाल लो। फेल होने पर या फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, जो चाहते थे वो नहीं पाया, उसके बाद आप ये बोलें कि काश मैं पढ़ लेता। वो काश है ना, ये काश जो वर्ड है ये पूरी जिंदगी इतना नोचेगा, इतना नोचेगा, हड्डियां निकल जाएंगी तुम्हारी। ठीक है, तो इसलिए जिंदगी में कभी काश वर्ड को मत आने देना। करें आगे। हाँ जी, जो भी, क्या वर्ड बोला मैंने, एंटीडोट। कोई भी आपको पॉइजन टाइप कुछ भी, कुछ जहर नाशक, कुछ जहर नाशक कह रही हूँ, जहर टाइप कुछ भी किसी चीज ने काट लिया, उसके अपोज में जो डॉक्टर सबसे पहले जो इंजेक्शन देते हैं, जो दवाई देते हैं, उसे एंटीडोट कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया। एंटीडोट के अलावा अगला वर्ड लिखिएगा। वर्ड लिखिए एंटीपोड्स। एंटीपोड्स क्या होते हैं जी, कंसिस्टेंट रहो, बस करते रहो। बिल्कुल है रेनू, आप कोई भी एग्जाम दे रही हो।
लिखा जी। एंटीपोड्स क्या होते हैं? अब एंटी तो फिर से एक रूट वर्ड है हमारा। एंटी किसको कहता है? फिर से विपरीत। जानते हो ना अब ये एंटी, अब इसको तो मुझे ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं। एंटी क्या होता है? अपोजिट, है ना। हम कहते हैं यार वो बंदा तो मेरे एकदम एंटी है ना। तो अपोजिट, वहां जहर के अपोजिट में हमने एंटीडोट दिया था, ये है एंटीपोड्स। पोड्स मतलब पैरों को कहते हैं वैसे तो, पर ग्लोब जो हमारा होता है, जो ग्लोब है हमारा, इस ग्लोब के विपरीत ध्रुवों पर, अपोजिट ध्रुवों पर जो लोग रहते हैं उसे हम उसका प्रतिध्रुव कहेंगे, उस जगह को। रीजन या फिर पीपल जो रह रहे हैं कहाँ पर? अपोजिट साइड ऑफ द ग्लोब, ग्लोब के एकदम जस्ट अपोजिट रह रहे हैं। तो जैसे हम भी एंटीपोड्स हैं, अमेरिका एकदम जस्ट हमारे इस तरफ पड़ता है, तो एंटीपोड्स कह सकते हैं। ठीक है, रहने की जगह कैसी? एंटी, एकदम अपोजिट डायरेक्शन, उसे एंटीपोड्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करें। सचिन शर्मा आप लिख रहे हैं रिप्लाई, रिप्लाई क्या रिप्लाई? भाई ये बीच में कमेंट लेना हम बंद करेंगे, इससे सिलेबस का रफ्तार बहुत धीमा हो जाता है। मैं आपको लास्ट के 5 मिनट दूंगी, वहां पर आपको जो भी कोई भी क्वेश्चन है आप बाद में करिएगा, बीच में नहीं। एंटीसेप्टिक, अगला देखें। एंटी का मतलब फिर से अपोजिट, सेप्टिक क्या होता है? सेप्टिक वर्ड क्या होता है बेटा? जैसे ही कुछ किसी के कुछ चोट लग जाती है ना, तो कहते हैं यार एंटीसेप्टिक लगा दो। चोट लग गई है, घाव हो गया है, वो सड़ सकता है, आगे इन्फेक्शन बढ़ सकता है, तो हम कहते हैं एंटीसेप्टिक दे दो उसको, एंटीसेप्टिक लगा दो, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दो। तो उसे बोलते हैं केमिकल सब्सटेंस जो आपको प्रिवेंट करे, रोके। एंटी का मतलब तो अपोजिट है ना, उल्टा। सेप्टिक मतलब इन्फेक्शन है, किसको रोके? या पिट्रिफिक्शन को, सड़ने से, सड़ने गलने से। डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, जो आपके डिस्ट्रॉइंग जर्म्स जो हैं, जीवाणु जो हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको तो किल कर दे, और जो इन्फेक्शन है उसको बढ़ने से रोके। इसलिए तो उसका नाम एंटीसेप्टिक है ना। एंटीसेप्टिक पट्टी जैसे होता है ना, जैसे घाव हो जाता है तो एंटीसेप्टिक लगा देते हैं, जैसे डेटोल वगैरह लगा दिया, उससे क्या हो गया? जो आपके जर्म्स थे वो किल हो जाते हैं, और अपना सड़ने से, आगे इन्फेक्शन बढ़ने से रोका जा सकता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक। अगला वर्ड देखेंगे एंटोनिम। अब ये तो क्या ही बताएं, सिनोनिम जैसे था ऐसे एंटोनिम है। एंटी का मतलब फिर से उल्टा, निम का मतलब नेम, तो उल्टे नाम को क्या कहा जाता है? एंटोनिम कहा जाता है। ठीक है, हाँ, बोरोप्लस पे लिखा होता है ना एंटीसेप्टिक क्रीम, तो बोरोप्लस जैसे किसी के कुछ लग जाते हैं चोट वोट सी, तो उसको एंटीसेप्टिक में बोरोप्लस लगा लो, उससे भी घाव ठीक हो जाता है। ठीक है, अगला वर्ड देखेंगे एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब भी होता है विलोम। अगर मैं इस वर्ड को बोलूं तो इस वर्ड का मतलब ही एंटी है, अपोजिट है। मान लो किसी ने कोई पोस्ट लिखी है ना, मोदी जी के फेवर में लिख दी, ठीक है, फेवर में लिख दी। दूसरा कोई राहुल गांधी का प्रशंसक था, उसने इस पोस्ट को अपोस्ट कर दिया, तो बन गया वर्ड अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब होता है उल्टे शब्द, विलोम शब्द। उसने कहा बड़े ईमानदार है, उसने कहा बड़े बेईमान है, उल्टा हो गया ना। तो अपोस्टेट का मतलब होता है विलोम शब्द, अ वर्ड विच हैज द अपोजिट मीनिंग ऑफ अनदर। किसी की पोस्ट को अपोस्ट कर देना, उसने जो लिखा बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उसके ऊपर जो एंटी रिमार्क्स देने थे उसको इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अपोस्टेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड बताएं। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को समझते हैं, कैसे पढ़ेंगे? देखें अपेंडिक्स, देखते हैं कैसे बना होगा। आप एंड में, जैसे बुक है, ठीक है, बुक है, जैसे बच्चा बुक पढ़ रहा है, बुक के एंड में आपने कुछ चीजें जोड़ दी होती हैं, आप एंड में फिक्स कर दिए कुछ। अगर हम देखें, आपने क्या कर दिया?
एंड में क्या कर दी, फिक्स कर दी। तो जो कोई चीज आपने एंड में फिक्स कर दी उसे कहा जाता है किसी बुक का परिशिष्ट। हम बोल सकते हैं अ सप्लीमेंट एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक। एक बुक के एंड में जो एंड में फिक्स किया जाता है उसको नाम दिया जाता है अपेंडिक्स का। हिंदी में आप इसे परिशिष्ट कहते हैं। ठीक है, स्पेलिंग लिखेंगे सभी। अपेंडिक्स का स्पेलिंग क्या होता है? अपेंडिक्स का स्पेलिंग लिखिए। अपेंडिक्स, यस, ध्यान रखिएगा अपेंडिक्स में डबल पी आता है, पी नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक्वेरियम। कल मैंने बताया था ना, एक्वा का वर्ड किससे होता है, पानी से रिलेटेड है ना। एक्वा का मतलब पानी। IUM जहां पर भी लग जाता है, जैसे इसको बोलते हैं हम प्रोफिक्स सफिक्स। हमने नाम सुना है, जो वर्ड के आगे लग जाते हैं उन्हें प्रोफिक्स, जो पीछे लगते हैं उन्हें सफिक्स कहा जाता है। तो एक्वेरियम का मतलब होता है जहां मछली रहती हैं। तो एक्वेरियम घर में भी रखे रहते हैं ना, बहुत सारी जगह आपने देखे होंगे, उसमें मछलियां वगैरह रहती है। एन आर्टिफिशियल पॉन्ड और टैंक, आर्टिफिशियल पॉन्ड और टैंक बनाया जाता है किसके लिए, इन विच एक्वाटिक प्लांट्स एंड फिश आर केप्ट। जहाँ पर मछलियों को रखा जाता है उसे हम एक्वेरियम कहते हैं। अगला वर्ड एक्वाटिक, कल मैं पढ़ा चुकी हूँ, पानी में रहने वाले जीव, जो प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर या फिर क्रिएचर लिविंग इन वाटर, जो पानी में पौधे और जंतु रहते हैं उन सबको एक्वाटिक, एक्वाटिक एनिमल्स या फिर एक्वाटिक प्लांट्स के नाम से हम जानते हैं। एक्वा का मतलब पानी है, डेट्स वाई एक्वाटिक का मतलब हो गया जलीय। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर्बिट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है कोई ट्रेड, ठीक है, व्यापार। इस व्यापार में किसी का झगड़ा हो जाता है, दूसरा आर्बिट आ जाता है। बिट का मतलब क्या हो गया बेटा, आप जानते हैं, 0 1 बिट, मतलब कि बीच में। बिच का मतलब होता है दो लोगों के बीच में अगर मान लो कोई प्रॉब्लम हो जाए तो एक तीसरा पर्सन आता है, उस तीसरे पर्सन को आर्बिट्रेटर कहा जाता है, कि ये बीच में इनके सुलह कराएगा, बिट बनेगा, इन दोनों के बीच का बिट बनेगा। ठीक है, तो बोलेंगे निर्णायक या फिर पंच। जो गांव वगैरह में सरपंच पंचों की होते हैं, 5 लोग मिलके अब डिसाइड करेंगे, ये दोनों आर्बिट्रेटर बनेंगे, निर्णय लेंगे। जैसे एम्पायर है, एम्पायर भी क्या है, आर्बिट्रेटर है, दो लोगों के बीच में बिट का काम कर रहा है। बिट तो दो ही होती हैं, 0 और 1, इन दोनों के बीच में हो गई लड़ाई। ठीक है, तब कौन बनेगा इन दोनों बिट के बीच में इनका निर्णायक, आर्बिट्रेटर बनेगा। तो हम बोलेंगे अ पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू सेटल देयर डिस्प्यूट। एक पर्सन, दो पार्टीज के बीच लड़ाई हो जाती है, उन पार्टीज का सॉल्यूशन कराने के लिए जिस पर्सन को हायर किया जाता है उसे उसका कहा जाता है आर्बिट्रेटर। ठीक है, स्पेलिंग लिखेंगे सभी, लिखो। लिखा, नेक्स्ट वर्ड लिखो। नेक्स्ट है आर्मरी। अच्छा, ये वर्ड पहले समझ लें, आर्म्स क्या होते हैं। वैसे तो आर्म मतलब बाजू होती है, और आर्म्स होते हैं हथियार। जैसे हाथ, बाजू में से टांग कर या हाथ से जो चलाते हैं आप, उनको कहते हैं ना बंदूक, ऐसे याद कर लेते हैं आर्म्स। जो आर्म से आप चलाते हैं उसे आर्म्स कहा जाता है, हम कहते हैं उन्हें हथियार। हथियार आर्म से बना, हाथ से हथियार बना। देखिए, हाथ से जैसे हथियार बनता है उसी तरह आर्म, हाथ को आर्म, आर्म से बनता है आर्म्स। तो आर्म्स का मतलब होता है हथियार। तो देखिए, जहां पर हथियार रखे जाते हैं, प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट, उसको शस्त्रागार कहा जाता है, आर्मरी कहा जाता है। बना कहाँ से है, आर्म से ही बना। एक वर्ड और है आर्सेनल, उसका मतलब भी यही होता है, आर्मरी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखें, आर्म फोर्स। नेक्स्ट वर्ड देखो, एरिस्टोक्रेसी। ब्रेक द वर्ड। एरिस्टो का मतलब क्या होता है, कुलीन, पैसों वाले, और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, बोलते हो डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, यही होता है डेमोक्रेसी।
तो यहाँ पर भी क्रेसी माने गवर्नमेंट, अरिस्टो का मतलब होता है ऐसे पर्सन जिनकी इज्जत हो, हाईएस्ट सोशल रैंक पर हो, दूसरे लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, कुलीन उससे हो, वेल्दी पर्सन हो। गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ द हाईएस्ट सोशल रैंक, की सोशल रैंक अच्छी है उस टाइप की जो गवर्नमेंट है, उसे हम एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है, कुलीन तंत्र। ठीक है, सामंतो वर्ड नहीं आता हो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, देखो मैं इसी वर्ड की बात कर रही थी जहां से हमने आर्मरी बनाया था, आर्सेनल भी बनाइए। आर्सेनल का मतलब ही होती है हथियार बनाने या फिर रखने का जो गोडाउन है ना, जो गवर्नमेंट बनाती है, जहां पर उसको अपने वेपन्स वगैरह रखने हैं, अपनी आर्म्स वगैरह रखने हैं, आर्मी के लिए बहुत सारे ऐसे एम्यूनिशन वगैरह स्टोर बनाए जाते हैं, उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसे हम आर्सेनल भी कहते हैं। ठीक है, एक और वर्ड इसमें आपको, ऑर्सन एक वर्ड होता है, ध्यान देंगे, इन दोनों वर्ड को एक साथ ही देख लें। अरे सन ने आग लगा दी, है ना, छोटे बच्चे होते हैं, पता नहीं होता, माचिस कहीं पे भी ल- जला देते हैं, माचिस का बड़ा अच्छी लगती है उन्हें कि अच्छा आग जलती है इससे। तो छोटा बच्चा है, किसी का बेटा है, उसने ऑर्सन कर दिया, तो ऑर्सन, आर्सेनल। अब मुझे बताइएगा, हथियार भी तो आग ही लगाते हैं, और क्या करते हैं? मैं बोलूं आर्सन, मैं बोलूं आर्सेनल, तो दोनों ही हथियार हैं, बारूद हैं, शस्त्र हैं, आगे लगाने का तो काम कर रहे हैं, दूसरे को मारने का ही तो काम कर रहे हैं, क्या कहते हो, शस्त्र हैं, तो डेफिनेटली शस्त्र हैं। रिव- अ, जिसका जो भी क्वेश्चन है लास्ट के 5 मिनट में, विपुल जो भी है बेटा लास्ट में बताएंगे, बीच में नहीं ले सकती हूँ क्वेश्चन। ठीक है, आर्सेनल, हाँ जी, देखिए आ गया है आपका ऑर्सन। ऑर्सन मैंने अभी बताया, जानबूझकर किसी के घर में आग लगा देना। अब आर्सन वर्ड पढ़ो, आर्सेनल वर्ड पढ़ो, पहले दोनों का स्पेलिंग लिखो, आर्सेनल का स्पेलिंग क्या है, उसके बाद ऑर्सन का स्पेलिंग क्या है, दोनों को गौर करेंगे। ऐसा मत लिख देना, SON होता है इसमें, पीछे वाले में SEN था, गौर करना ध्यान से। ठीक है, आर्सन का मतलब हो गया किसी के घर में आग लगाना, अभी बता के आई हूँ। विलफुल, विलफुल का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा से, ऐसे नहीं कि लग गई, लगी नहीं है, जानबूझकर विलफुल तरीके से किसी को सेटिंग ऑन फायर कर देना, किसी के घर में सेट फायर, सेट फायर का मतलब होता है आग लगा देना। या फिर और दूसरा तरीका है सिमिलर प्रॉपर्टी, घर जैसा ही जिसमें कोई रहता हो, इंश्योर्ड रहता हो, है ना। या फिर एक दूसरा तरीका हो सकता है, मान लो किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस करा लेते हैं ना जी, मेरे तो गोडाउन का इंश्योरेंस है, मेरे तो घर का इंश्योरेंस है, फिर खुद ही उसमें आग लगा दी, खुद ही अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में आग लगा दी, उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम कर दिया और वहां से मिल गया, तो आपने, उसने जानबूझ के आग लगाई है ना, तो उसको ऑर्सन का नाम दिया जाता है। आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है, दोनों में ही आप यही भरेंगे। ठीक है, जानबूझ के घर में आग लगा देना। ओके, इंश्योरेंस वगैरह लेने के लिए यूज किया जाता है ऑर्सन। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एसिटिक, अगला वर्ड देखेंगे एसिटिक। देखिएगा, एसिटिक क्या होते हैं? एसिटिक होते हैं जो पर्सन, एक पर्सन हु प्रैक्टिस सिवियर सेल्फ डिसिप्लिन रिटायरिंग इनटू सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड क्या होता है? अकेले रहता है भाई वो बंदा, है ना, मोह माया से दूर है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं कि रिश्तों में, पैसों में, पर वो अपना जीवन किसी तरीके से जी रहा है, एकदम एस्थेटिक तरीके से जी रहा है, सिंपल तरीके से जी रहा है, जिसे हिंदी में हठ योगी भी कहते हैं, कि नहीं बस अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करने के लिए वो क्या बन गया है? एस्थेटिक बन गया है। एस्थेटिक तपस्या से अपना जीवन यापन कर रहा है, उसे हम एस्थेटिक का रिलेशन कर सकते हैं। स्पेलिंग लिखे पहले एस्थेटिक का सभी। सॉलिटरी का क्या मतलब है? आप अपने सारे डाउट अपनी कॉपी में लिख लें, और जब मैं एंड में बोलूं, लास्ट की 5-10 मिनट रखा करूंगी, ठीक है, बीच में फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, और जो बच्चे बच्चे रहते हैं, एक दो डाउट 10, बाकी बच्चे बेटा 1000 बच्चे तो डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। एसिटिक का स्पेलिंग लिखो सबसे पहले। हाँ, कॉपी में लिखो, कोई बात नहीं मैम, कॉपी में लिख दो, कॉपी में लिखिए एसिटिक। एसिटिक कौन पर्सन होते हैं?
बताइएगा मुझे, कौन होते हैं एस्थेटिक? जो हठ योगी हो, जो अपने जीवन में मैं तो इंद्रियों पे वश करके रखूंगा, मैं नहीं करूंगा कोई भी काम है उसने, कि खाने पे भी कंट्रोल करना है, अपने पीने पे भी कंट्रोल करना है, गृहस्थी पे भी कंट्रोल करना है, लोगों से मिलना, ये सब सब चीज़ों पे कंट्रोल करके रखा है, तो उस पर्सन को एस्थेटिक की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रो का रिलेशन जानते हैं आप? एस्ट्रो का वर्ड किससे है? रूट वर्ड में देखा होगा हमने, एस्ट्रो का मतलब स्टार से रिलेटेड है ना, और लॉजी का मतलब स्टडी से रिलेटेड है। तो हम बोलेंगे नक्षत्र विज्ञान, तो ठीक तो बोला मैंने, स्टार का मतलब नक्षत्र और लॉजी का मतलब विज्ञान, स्टडी। तो जितना भी स्टार्स वगैरह में स्टडी है, जितना भी इन्फ्लुएंस है उनका, कि कैसा ह्यूमन बींग्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कहाँ पर तेरा मंगल है, शनि की छाया तेज हो गई है, बुध बीच में आ गया है, या फिर पता नहीं जो जो होता हो रहता होगा, 7.5 चल रही है शनि की, ऐसा आपने घरों में सुना होगा। तो ये जो प्रभाव हैं, किसके प्रभाव? नक्षत्रों के प्रभाव इंसान पर क्या पड़ रहे हैं, उस नक्षत्र विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी। वर्ड देखेंगे आप, पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखें, साइंस ऑफ जजिंग इन्फ्लुएंस। साइंस ऑफ जजिंग इन्फ्लुएंस, प्रभाव देखना, देखना किस पर? ऑफ सेलेस्टियल, सेलेस्टियल बॉडी होती है नक्षत्र जितने हैं ग्रहों का, ऑन ह्यूमन बींग्स, इंसानों पर ग्रहों के बदलाव की जजमेंट देखना कि किससे क्या हो रहा है, उसे बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, स्पेलिंग लिखेंगे सभी, एस्ट्रोलॉजी का स्पेलिंग क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी होती है ग्रहों की स्थिति, तारे की स्थिति, इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है इंसान के जीवन पर, उसे कही जाती है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट है आपके पास अथीस्ट। देखिए अथीस्ट कैसे बना है वर्ड, हमने वर्ड पढ़ा थियो, थियो का मतलब क्या होता है? गॉड होता है ना। अब हम पढ़ते हैं इसमें थियो से बना थीस्ट, थीस्ट क्या होता है? आस्तिक होता है ना, क्योंकि एक पर्सन है ना ये जो भगवान में विश्वास करता है, उसे आस्तिक कहते हैं। अब हमने क्या किया, इसके आगे यहाँ पर लगा दिया ए लगाने से वर्ड क्या हो गया? अथीस्ट हो गया। तो अथीस्ट कौन हो जाते हैं? जो भगवान में विश्वास नहीं करते, नहीं करते। अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, उसे हम अथीस्ट कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। ठीक है, थियो रूट वर्ड से बना, थियो इसका रूट वर्ड है गॉड। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एस्ट्रोनॉमी। देखिए बच्चे अभी हमने पढ़ा था एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ग्रहों की स्थिति का, ग्रहों की स्थिति का इंसान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसे हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। पर यहाँ पर है एस्ट्रोनॉमी, नॉमी होता है, एस्ट्रो मतलब यही खगोल, हेवनली बॉडी, स्टार, इन सन मून स्टार, इनका जो साइंस है उसे एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। मतलब कि तारों का खुद का नेम बताओ, क्या है, कौन है, कहाँ है, चक्कर काट रहे हैं, ग्रह कितने, उपग्रह कितने, तो ये सब आता है एस्ट्रोनॉमी के अंदर। दोनों में डिफरेंस समझिएगा, इसे खगोल विज्ञान की संज्ञा दी गई, मतलब कि सन, स्टार्स, इन सब की स्टडी को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, और इनकी स्थिति का इंसान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज हो जाओगे तो एग्जाम में गलत कर दोगे, पता लगे नॉमी को लॉजी लगा दिया, लॉजी को नॉमी। ठीक है, डाउट हो तो मुझे बाद में बताइएगा, मैं रिवाइज करवा दूंगी जो भी आपको लगे कि जो समझ नहीं आया। ठीक है, हाँ जी, ये वर्ड तो सुना ही होगा, ऑक्शन चल रहा है ना, किसी की पेंटिंग का ऑक्शन चल रहा है, किसी के घर का, किसी की हवेली का ऑक्शन, नीलामी होती है, पब्लिक सेल। पब्लिक सेल क्यों होता है ऑक्शन, क्यों होता बताते हैं। मान लो किसी ने लोन लिया है अपनी इंडस्ट्री के ऊपर, अपने घर के ऊपर लोन लिया है, लोन चुकाने में वो असमर्थ है, नहीं चुका पा रहा, एक किस्त बाउंस हो गई लोन की, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट ना उसको, उसकी प्रॉपर्टी को सील कर लेती है। फिर गवर्नमेंट भी क्या करेगी, वहां नाचेगी थोड़ा ना, क्या करेगी, उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर देगी, नीलाम कर देगी, है ना। जैसे विजय माल्या की बहुत सारी प्रॉपर्टी को नीलाम किया, क्योंकि वो है नहीं, अब उसको चुकाने के लिए उसने कर्जा लिया था, चुका के नहीं गया, तो ऑक्शन चल रहा है, जैसे कि उसे नीलामी कहा जाता है। ठीक है,
अच्छा, दूसरा एक तो हमारा ये हो गया ऑक्शन, नीलामी ऐसी चीजों में। एक आपने आईपीएल में सुना होगा ऑक्शन, आईपीएल की टीम बिकती है, उनकी भी तो नीलामी ही चल रही है, बताओ भाई कौन कितने में खरीदेगा, उसे भी ऑक्शन कहा जाता है। किसी भी चीज को पब्लिकली सेल करने के लिए जो यूज किया जाता है उसे हम ऑक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आती हूँ, ऑडियंस। ऑडियंस तो हम जानते हैं मैम, असेंबली ऑफ लिसनर्स, जो जो लोग सुनने वाले हैं उसे ऑडियंस कहा जाता है। अगर मैं बात करूं बना कैसे होगा, तो बना है ऑडियो से। ऑडियो, जो ऑडियो करता है, जो सुनता है, उसे ऑडियंस कहते हैं। स्पेलिंग लिखो ऑडियंस का। नेक्स्ट देखो, ऑडिटोरियम। मैंने बोला था ना, एक्वेरियम के टाइम पर IUM लगाने से इस टाइप का जो सफिक्स है जगह बन जाती है, प्लेस बन जाता है। तो ऑडिटोरियम का मतलब क्या हो गया, जहां पर कौन बैठे हो, आपकी ऑडियंस बैठी हो, जहां ऑडियंस बैठी हो उसे ऑडिटोरियम कहा जाता है। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोतागण, जो सुनते हैं, ऑडियो को जो सुनते हैं वो ऑडियंस है, और जहां ऑडियंस बैठती है वो ऑडिटोरियम है। तो श्रोताओं के बैठने का स्थान क्या कहा जाता है, एक बिल्डिंग या फिर बिल्डिंग का पार्ट जहां पर ऑडियंस बैठती है उसे कहा जाता है ऑडिटोरियम। स्पेलिंग लिखेंगे सभी ऑडिटोरियम का। चलो नेक्स्ट है आपके पास ऑटोबायोग्राफी। ब्रेक द वर्ड। ऑटो का मतलब सेल्फ, बायो का मतलब लाइफ, ग्राफी का मतलब राइटिंग। तो किसके बारे में लिखना, लिखना किसके बारे में, जीवन के बारे में। किस कौन से जीवन, अपने जीवन के बारे में। तो अपने जीवन के बारे में लिखने को कहा जाता है आत्मकथा। अ पर्सन्स लिव स्टोरी रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। खुद के द्वारा लिखी गई अपनी ही स्टोरी को कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। अगर मैं बात करूं कि फिर ऑटोग्रेसी क्या होती है, ऑटो का मतलब फिर से सेल्फ, क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट रूल। तो सेल्फ रूल, गवर्नमेंट रूल बाय वन पर्सन, सेल्फ, एक ही बंदा चला रहा है जिसे, उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटो का मतलब एक ना, ये सेल्फ, एक ही होता है सेल्फ। तो खुद जो गवर्नमेंट चला रहा है या फिर अकेला बंदा जो गवर्नमेंट चला रहा है उसे कहा जाता है ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक के अंदर भी क्या है, ऑटो का मतलब फिर से सेल्फ, और मोशन खुद ही मोशन कर लेते, सेल्फ मोशन। स्वचालित, जैसे ऑटोमेटिक मशीन होती है घर में, तो वे ह्यूमन अटेंशन की उनको जरूरत नहीं है, खुद ही अपना वर्किंग कर लेती हैं, उन्हें कहा जाता है ऑटोमेटिक। आसान है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, ऑटोप्सी। ऑटो का मतलब सेल्फ, और ये बोलेंगे डिटर्मिनेशन या एग्जामिनेशन, किसी की एक बॉडी का, एक एक बॉडी का एग्जामिनेशन करना, या फिर हम बोल सकते हैं पोस्टमार्टम, ये पता लगाना कि इंसान की मौत हुई क्यों है, उसे ऑटोप्सी कहा जाता है। और किसी की बीमारी के कारण को पता करने के लिए बायोप्सी कहा जाता है। जैसे कैंसर सेल्स के लिए बायोप्सी भेजी जाती है कि हाँ भाई सेल्स में क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो ऑटोप्सी किसकी होती है, जब कोई मर जाए आफ्टर डेथ, उसके डेथ, कॉज ऑफ डेथ को पता करने के लिए, क्या पता करने के लिए, कॉज पता करने के लिए डेथ का, उसके लिए ऑटोप्सी कहा जाता है। वर्ड देखेंगे, एवियरी। ध्यान देंगे, जैसे IUM लगाने से प्लेस बन जाता है, इसी तरह अगला सफिक्स है ARY लगाने से भी प्लेस बन जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है एवियरी। ब्रेक करती हूँ वर्ड को कैसे बना है, सुनिएगा। एवी प्लस ARY, गौर करिए। एवी का मतलब होता है बर्ड, आपने सुना होगा एविएशन, सुना है। एविएशन किससे रिलेटेड है, उड़ने से रिलेटेड है। एविएशन साइंस, एविएटर, उड़ने वाले होते हैं एविएटर। ठीक है, एविएशन, तो एवी बर्ड को उड़ने से इंडिकेट किया गया, डेट्स वाई उस ब्रांच का नाम एविएशन रखा गया। ARY का मतलब प्लेस, तो हम बोलेंगे एक प्लेस है जहां पर एवी रहते हैं। एवी का मतलब बर्ड, तो पक्षियों को रखने का स्थान, प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, जहां पक्षियों को रखा जाता है उसे एवियरी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, वर्ड है वोकेशन। पढ़ाया होगा पहले, एक वर्ड होता है वोकेशन जो आपके बारे में बोलता है। गौर करिएगा, रूट वर्ड में पढ़ा चुकी हूँ, है ना। और अगर आपको वो याद नहीं है तो फिर आप सही नहीं कर रहे हैं अपने जीवन के साथ। पिछले क्लासेस को रिवाइज ना करके आगे बढ़ने को
आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा। वोकेशन का मतलब होता है आपका प्रॉपर बिजनेस, जो आपके बारे में बोलता है। मैं बोलूँ आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, तो ये क्या है, मेरा वोकेशन है। अगर मैं इसके आगे लगा दूं एवोकेशन, कि मेरा प्रोफेशन नहीं, साइड में मतलब मैं ये काम करती हूँ, तो बोलेंगे माइनर ऑक्यूपेशन, जो आपकी हॉबी से है ना कि आपके प्रोफेशन से है, राइट। माइनर ऑक्यूपेशन, व्यवसाय नहीं बोलेंगे इसको, आपकी हैबिट या आदत या इंटरेस्ट बोलेंगे बेसिकली, या साइड बिजनेस कह लो, उसे कहा जाता है एवोकेशन। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास, वर्ड इज बैचलरहुड। ए वाले यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ए वाले जितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है सबसे ज्यादा ए से ही मिलेंगे आपको। उसके बाद है बी, स्टार्ट करती हूँ, बैचलरहुड। बैचलर पार्टी सुना होगा आपने, और बैचलर कौन सा टाइम होता है, अनमैरिड, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड कहलाती है बैचलरहुड। हुड का मतलब होता है अवस्था, जैसे हम बोलते हैं मदरहुड, मातृत्व। कोई माँ है, माँ बनने की जो अवस्था वो मदरहुड है, उसकी जो फीलिंग है। फादरहुड, बाप बनने की जो फीलिंग है फादरहुड है। तो बैचलरहुड, बैचलर रहने की जो फीलिंग है, बैचलर, बैचलर पार्टी, शादी से पहले जो पार्टी की जाती है, हमने मूवीज में देखा होगा, अपने यहाँ मिडिल क्लास में तो नहीं ये सब। तो बैचलरहुड का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, जब तक आप कुंवारे हैं, शादी नहीं हुई है आपकी, उसे इंग्लिश में बैचलरहुड कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट क्या होता है, बैंक ने कह दिया रपट जाए यहाँ से, अब तुझे कोई लोन नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं क्योंकि तूने पिछला नहीं चुकाया, इसीलिए तो बैंक कह रहा है रपट यहाँ से। वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेब्ट, एक ऐसा पर्सन जो अपनी उधार चुकाने में असमर्थ हो, उसे घोषित कर दिया जाता है बैंकक्रप्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आती हूँ, वर्ड है बास्टर्ड। ये एक गाली भी है जो आप देते हैं, जिसका मतलब क्या होता है अगर किसी को नहीं पता, अ चाइल्ड नॉट बोर्न ऑफ लॉफुल मैरिज, अवैधानिक बच्चा, इसे बोल भी देते हैं आप लोग अगर नहीं पता तो। ये एक अब्यूजिंग लैंग्वेज होती है, बास्टर्ड कहना किसी को सिंपली नहीं बोला जाता है। बास्टर्ड का मतलब होता है अनलॉफुल चाइल्ड। अगला वर्ड देखेंगे बेल फ्राई। बेल फ्राई होता है चर्च का जो घंटा घर होता है ना, चर्च में अगर आप किसी चर्च में गए हो, वहां पर बना रहता है बेल्स के लिए टावर, टावर को क्या कहा जाता है, बेल फ्राई। याद करने के लिए कुछ नहीं, बेल है तो बेल है, और ये बेल है तो ये घंटी है, इसका घंटा घर है, तो बेल फ्राई, जहाँ पर बेल लगी रहती हैं चर्च के अंदर, उसे कहा जाता है बेल फ्राई। या फिर चर्च का एक टावर जिसमें बेल हैंग होती हैं, अगर आप चर्च गए हो तो वहाँ पे आपने एक जगह या प्लेस जहाँ देखा होगा जहाँ पर हैंग रहती हैं, क्या टंगी रहती हैं, घंटी, तो उसे वहाँ का बेल फ्राई कहा जाता है। अगला वर्ड देखेंगे बैलेस्ट लेटर्स। आप इस बैलेस को छोड़ दें, लेटर्स को देखें। लेटर्स का मतलब क्या होता है, कोई साहित्यिक भाषा। अगर मान लो आपको मैं बोलूँ एक लेटर लिखो, हिंदी में एक लेटर लिखो, इंग्लिश में एक पत्र लिखो, हाँ, इंग्लिश में लेटर लिखो, हिंदी में पत्र लिखो, तो वो क्या कहेगा, आपकी लेखन शैली को ही तो बताएगा। तो बैलेंस लेटर किसी भी भाषा में, किसी भी साहित्यिक भाषा में उस चीज की राइटिंग लिखना, प्योरली लिटरेसी स्टडी एंड राइटिंग, साहित्य से रिलेटेड जितनी भी आपकी राइटिंग है, आपका लिखना बोलना पढ़ना, किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी लिटरेसी का, उसे उसका बैलेंस लेटर्स कहा जाता है, ठीक है। लेटर से रिलेट कर लेंगे, लेटर कैसे लिखा जाता है भाई, हिंदी में अगर लेटर लिखोगे तो हिंदी की नॉलेज होनी जरूरी है ना, तभी तो लेटर लिख पाओगे। तो बोलेंगे उसका बैलेंस लेटर है कि साहित्य भाषा में कैसे उसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, उसे बैलेंस लेटर्स कहा जाता है। अगर आपको किसी लैंग्वेज का बैलेंस लेटर पता है, इसका मतलब आपको वो लिखनी आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगी, अगर आपको ABCD आती है, सबसे पहले हम ABCD से शुरू करते हैं, है ना, ये आती होंगी, यही तो आपका लेखन है। फिर इससे आप लिटरेचर पढ़ते हैं, कैसे कैसे बने शब्द, कैसे कहाँ से निकले हैं, क्या इटोमोलॉजी है, तो ये आपका क्या हो गया, ये लेटर ही तो होते हैं बेटा, अल्फाबेट नहीं, अल्फाबेट्स मत बोल देना इनको, ये लेटर है, ABCD ये लेटर है ना 26। तो इन लेटर्स के बारे में जो पूरा स्टडी है लिटरेसी, उसे बैलेंस लेटर्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बैलिकोस। चलिए, एक रूट वर्ड है बैली। बैली का मतलब होता है लड़ाई, या याद कर लीजिए बिल्लियां हमेशा लड़ती रहती हैं, जंगली बिल्लियां,
तो देखिएगा बैलिकोज, बैलिकोज का मतलब होता है एकदम लड़ने को तैयार, एक पर्सन इंक्लाइन टू फाइटिंग, एक पर्सन जो हमेशा लड़ता रहता है, लड़ाई करता रहता है, उसे बैलिकोज कहा जाता है। इसी तरीके से अगला वर्ड है बेलिजरेंट। बताइएगा इसमें भी तो वही वर्ड है बैली, तो इस बैल का मतलब तो फिर से लड़ाई है, राइट। तो बेलिजरेंट कौन हुए? एक नेशन या पार्टी ऑफ पर्संस क्या कर रहे हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं। मान लो इंडिया श्रीलंका की लड़ाई हो जाए, इंडिया चाइना की लड़ाई हो जाए, तो इंडिया और चाइना क्या हैं? बेलिजरेंट है, युद्ध में लीन है। अगर मान लो अमेरिका इंडिया की साइड है, तो अमेरिका भी बेलिजरेंट है क्या? अमेरिका बेलिजरेंट नहीं, को बेलिजरेंट है, को बेलिजरेंट, जो लड़ाई में दूसरे का लड़ाई में साथ देता हो, किसी का साथ देने वाला। बैल मतलब लड़ाई, जो लड़ाई में साथ देता है उसे कहा जाता है बेलिजरेंट। आप सब स्पेलिंग लिखेंगे बेलिजरेंट का। चलो लिखो। अगला वर्ड है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियो का मतलब बुक्स, ग्राफी का मतलब लिखना, तो लिस्ट ऑफ बुक्स, बस इतना देखो, लिस्ट ऑफ बुक्स। बिब्लियो का मतलब बुक्स, ग्राफी का मतलब लिस्ट, लिखना, या फिर राइटिंग ऑफ एन ऑथर और अबाउट अ सब्जेक्ट, किसी भी किताब के बारे में लिखना, बिब्लियोग्राफी। या फिर पुस्तकों की सूची, यार कौन कौन सी किताब हैं, इस लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक लिखी हैं, उन्हें कहा जाता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब हो गया लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है। आज तो आसान है सारे, काफी कुछ पढ़े हुए लग रहे होंगे, आसान है इसलिए फटाफट करा रही हूँ। बिब्लियो का मतलब बुक्स, फाइल का मतलब लाओ, बिब्लियो का मतलब बुक्स, तो प्यार, पुस्तक प्रेमी, अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक्स, क्योंकि उसको प्यार है। नेक्स्ट वर्ड पे आती हूँ, बिब्लियोग्राफर, जिसने बिब्लियोग्राफी की है ना, देखो अभी की थी दो पहले, तो वो उस पर्सन को बिब्लियोग्राफर कहा जाएगा। मतलब कि जिसने बुक्स को कंपाइल किया है, जिसने बुक्स के बारे में लिखा है, उसको कहा जाता है बिब्लियोग्राफर। जो हमारे साहित्यिक ग्रंथ हैं वो किसी ने लिखे, उनकी पूरी सूची बनाई, वो क्या है, कौन है वो? जो बुक को लिखता है भाई, वो बिब्लियोग्राफर है, बस सिंपल बात। कोई सी भी किताब लिखी हो किसी ने, ठीक है, उसको हम बिब्लियोग्राफर की संज्ञा दे सकते हैं। अगला वर्ड है बिब्लियोमानियक। क्या मतलब है बिब्लियोमानिया का? बिब्लियो का मतलब बुक्स, मैनिया का मतलब पागलपन, मैडनेस। तो ये तो भैया पागल है बंदा, किसके पीछे पागल है? किताबों के पीछे, है ना। उसको इतना ज्यादा शौक है, क्रेजी है, वो क्रेज है, पागलपन है, किस चीज का? रेयर एंड क्यूरियस बुक्स, बहुत सारी किताबें लाने का, कलेक्ट करने का, पढ़ने का, ये भी ले लूं ये भी ले लूं। तो जितनी भी किताबें उसको नजर आती है कुछ भी, तो बोला यार ये भी चाहिए ये भी चाहिए। तो बुक्स के कलेक्शन का जिसको शौक है, बुक्स के पढ़ने का बहुत शौक है, रेयर, तो उसको हम इंडिकेट करेंगे बिब्लियोमानिया से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे बायसेंटेनियल। बायसेंटेनियल का मतलब होता है, बाय का मतलब टू, सेंटे का रिलेशन हो गया सो से, एनुअल का मतलब होता है सेंटेनियल, जो 200 वर्ष में होने वाला। बाय मतलब 200 वर्ष में, एनुअल मतलब वर्ष में होने वाला, जो 200 वर्ष में एक बार हो उसे दिया जाता है बायसेंटेनियल का नाम। तो सबसे पहले आप इसका नाम लिखिए, स्पेलिंग लिखिए बिना देखे। बायसेंटेनियल का स्पेलिंग एग्जाम में आएगा, इसी बार आएगा, और है ना। लिखो क्या होता है बायसेंटेनियल। द मीनिंग ऑफ बायसेंटेनियल, 200 साल में एक बार होने वाला। स्पेलिंग लिखो। और नेक्स्ट पढ़ाती हूँ बायनुअल। बायनुअल का भी स्पेलिंग लिखेंगे सभी। बाय मतलब 2, एनुअल मतलब एक बार, वर्ष। तो जो 2 वर्ष में एक बार होने वाला है उसे बायनुअल कहा जाता है। बच्चे देखिएगा, कल हमने पढ़ा था एनुअल, जो कल का लास्ट वर्ड था, मतलब वार्षिक। अब इसके आगे मैंने बाय ऐड कर दिया, आई और ए मिलके यहाँ पर इंडिकेशन देने लगे आई ई का, तो क्या बायनियल। बायनियल का मतलब हो गया क्या? 2 वर्ष में एक बार होने वाला बायनियल कहलाता है। स्पेलिंग इसकी भी लिखेंगे सभी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे बायगैमी। बाय का मतलब 2, गैमी का मतलब शादी, तो बोलेंगे 2 शादी। एक समय में 2 पत्नी या पति, जो एक पर्सन है जिसकी एक ही टाइम में, जिसने 2 शादी अगर रखी है, एक और 2, एक तो हो ही रखी थी फिर दूसरी भी कर ली। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स और 2 हस्बैंड्स एट अ सिंगल टाइम, एक टाइम पर 2 शादी। बाय माने 2, गैमी माने शादी, है ना। तो मोनोगैमी क्या हुआ? एक शादी। पॉलीगैमी क्या हुआ?
बहुत सारी शादी। तो गैमी एक रूट वर्ड है, किसका रूट वर्ड है? मैरिज का रूट वर्ड है, ठीक है। तो बायगैमी का मतलब होता है दो शादी। नेक्स्ट वर्ड पे आती हूँ, वर्ड है बायगॉट। हम बोलें कि यार एकदम कट्टर, जो धर्म के पीछे एकदम पागल होता है ना, बायगॉट का रिलेशन हम कट्टर से बोलेंगे, ऐसे बोलते हैं यार बाय गॉड वो तो एकदम बंदा कैसा एकदम पागल है, वहीं से रिलेट करें बायगॉट। बायगॉट का मतलब हो गया अ ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ रिलीजियस फेथ। उस धर्म में गलत लिखा है, सही लिखा है कि नहीं मैं तो मानता हूं, बस मानता हूं, गलत सही से मतलब भी नहीं रहा उसका। तो इतना पागल होना किसी धर्म के पीछे, उससे उस धर्म का बायगॉट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? धर्मांध, धर्म में अंधा, ब्लाइंड फॉलोअर। नेक्स्ट वर्ड है बायलेटरल। देखिए बच्चे, लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड। लेटरल का मतलब होता है साइड। मैं बोलूं यूनिलेटरल, यूनी, यूनी का मतलब एक, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं यूनिलेटरल, तो यूनिलेटरल की कहानी बन जाएगी एक साइड। और इसी तरह मैं बोलूं बायलेटरल, तो दोनों साइड, एक्टिंग टू पार्टीज, हैविंग टू साइड्स। जैसे आप किताब को पढ़ते हैं, एक साइड ऐसे मोड़ के पढ़ लो तो यूनिलेटरल है, दोनों ऐसे खोल के पढ़ रहे हो तो बायलेटरल है ना। दोनों साइड होना, दोनों साइड किसी चीज के, दीवार के इस साइड भी उस साइड भी पेंट करा दो तो बायलेटरल पेंट करा दो, राइट। वर्ड देखें अगला, बायलिंग्विस्ट। बाय का मतलब टू, स्पेलिंग लिखिएगा बायलिंग्विस्ट का, एग्जाम में आएगा। स्पेलिंग भी पढ़ा रही हूँ इसमें ना, अलग से फिर ये बोलोगे कि स्पेलिंग क्या आती है, यही स्पेलिंग आती है एग्जाम में। लिंग्विस्ट, लैंग्वेज, आईएसटी, पर्सन। तो एक ऐसा पर्सन जो दो लैंग्वेज जानता हो उसे बायलिंगुअल, बायलिंग्विस्ट कहा जाएगा। स्पेलिंग लिखो बिना देखे कॉपी में, दो भाषाओं को जानकार, अ पर्सन हु एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन टू लैंग्वेज, जो दो लैंग्वेज बोल सकता हो उसे बायलिंग्विस्ट कहा जाएगा। आईएसटी पर्सन, लिंग्विस्ट लैंग्वेज, बाय मतलब टू, तीनों वर्ड को जोड़कर बन गया दो भाषाओं को जानने वाला। नेक्स्ट वर्ड देखती हूँ, वर्ड है बायोकेमिस्ट्री। बायो का मतलब तो जानते हैं यार, बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हो आप, केमिस्ट्री, दोनों को मिला दो, जीव और रसायन शास्त्र, दोनों को मिला दे तो एक साइंस बन जाती है। कौन सी? बायोकेमिस्ट्री। आसान है ये तो, दोनों को जोड़ देना बस। अगला वर्ड अभी मैंने पढ़ाया था, बायो का मतलब लाइफ, ग्राफी का मतलब लिखना, तो किसी के लाइफ के बारे में लिखना जीवनी, खुद ने लिखा है तो ऑटोबायोग्राफी, किसी और ने लिखा है तो बायोग्राफी। तो बोलेंगे अ पर्सन लाइफ स्टोरी रिटन बाय अनदर, खुद ने नहीं लिखी, खुद ने लिखी होती तो वर्ड होता ऑटोबायोग्राफी, किसी और ने लिखी है उसे जीवनी कहा जाता है, बायोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे बायोलॉजी, जीव विज्ञान, साइंस ऑफ लाइफ। ये क्या? अगला वर्ड भी आपका सेम ही है। 50 पढ़ाती हूँ चलो, आज ज़्यादा हो जाएंगे 50 से ज़्यादा तो, ठीक है। अब बताओ, अब बताओ किसको कौन सा वर्ड नहीं समझ में आया। अब मैं लास्ट के 10 मिनट आपकी बात सुनूंगी, बताइए। अब लिख सकते हैं आप, जिसको जो भी पूछना हो, कोई भी वर्ड। बताओ अब क्या पूछ रहे थे। आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चन। ऑल डन, वेरी गुड रोशनी, लव यू। ये ऑल डन वाले बच्चे एकदम स्वीट होते हैं। बताओ और किसी कोई दिक्कत? बायगॉट का मतलब होता है अनुभव, कट्टर टाइप का, जैसे होता है ना कि चलो मान लो आपके धर्म में, मान लो हमारे धर्म में लिखा है कि सती प्रथा अच्छी बात है, हिंदू धर्म में लिख दिया, मान लो लिखा नहीं है ऐसा, तोड़ मरोड़ के सामने पेश किया गया था। पर अगर हम कहेंगे नहीं सती प्रथा तो अच्छी है, हमारा धर्म कहता है, भैया वो अच्छी कैसे हो सकती है, फिर तो तुम तो धर्म में अंधे हो गए हो ना, तुम तो सही और गलत नहीं देख पा रहे हो, तो उससे बायगॉट कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं मैम, संदीप देखेंगे वो जब टाइम आएगा पढ़ाएंगे। एंटीपोड्स का मतलब होता है, एंटी का मतलब अपोजिट, पोड्स का मतलब जगह, एकदम उल्टी जगह, जैसे कि एकदम अपोजिट। ग्लोब देख, ग्लोब पता है ना, पृथ्वी, जो हमारा ग्लोब है पृथ्वी है ना, पृथ्वी के एकदम उत्तर में कोई सा देश है, दक्षिण में कोई सा देश है, वो एंटीपोड्स है, उल्टी जगह। और बताइए, हिंदू एडिटोरियल करने की रिक्वायरमेंट है क्या? बिल्कुल है विपुल, अगर आप बैंकिंग कर रहे हैं तो अभी से पढ़ना शुरू करें। ऑल ओके जी राखी, कीप स्माइलिंग। बलजीत नो मैम। झिमी बायलैंग्वेज पूछ रही है, झिमी ठीक है। बाय का मतलब टू, लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज, दो लैंग्वेज, जो दो लैंग्वेज जानता है वो बायलिंग्विस्ट, और बायलिंगुअल दो भाषा में। बायोलॉजी नहीं पता? अरे शुभम प्रकाश,
बायोलॉजी, बायो का मतलब ये तो सब्जेक्ट होता है बच्चे, बचपन से पढ़ा नहीं हमने? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बायो नहीं पढ़ा? बायो का मतलब तो जीव विज्ञान। बायो का मतलब लाइफ, जीव, लॉजी का मतलब स्टडी। तो साइंस ऑफ लाइफ, जीवन के बारे में जो स्टडी लिखी है ना, उसे हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। और कोई? मैम मेरी माँ भी ये देख नहीं पा रही। मंजे मैं समझी नहीं, माँ नहीं देख पा रही मतलब? अंशिका क्या आंसर दोबारा पूछेंगे अंशिका? ओल ओके, ओल ओके, ठीक है, सारे समझ आ गए। प्रेमा ओके, ओके ओके, उसे एस्ट्रोनॉमी बताती हूँ, ठीक है। साबा, साबा का है एस्ट्रोनॉमी। जिस चीज का होता रहे वो अपना कमेंट करना बंद कर दे भाई प्लीज, दूसरे बच्चों को भी दिख जाए मुझे। एस्ट्रो का मतलब स्टार, नॉमी का मतलब क्लासिफिकेशन। भाई कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, सूर्य कहाँ है, बुध कहाँ है, मंगल कहाँ है, बृहस्पति कहाँ है, ये सब जो पूरा स्टडी है बेटा, इसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। जी अंशिका, वन वर्ड में इतने ही वर्ड आते हैं बेटा, बाकी ऐसे तो मैं वोकैब आपको ए से रिलेटेड बहुत सारी पढ़ाऊंगी, क्यों इतनी टेंशन लेते हो? अरे यार तुम्हें इतनी बार समझाती हूँ, तुम्हें क्या टेंशन लेनी है ना, तुम्हें जो पढ़ा रही हूँ बस पढ़ते रहिए, बस, सिंपल। ओल ओके, ओल ओके, ओल ओके। अंशिका आपको अगर आपका आंसर मिल गया हो, मैंने बोला या तो ट्रस्ट होता है या ट्रस्ट नहीं होता, ये आधा अधूरा कहीं नहीं होता। आपको बोला जो आप पढ़ाते रहे, पढ़ते रहिए बस। कितने वर्ड पढ़ने हैं, क्या वर्ड पढ़ने हैं, वो तो मेरी हेडेक है ना, आप क्यों इसके बारे में सोच रही हैं? बताओ और कोई? निशा, एसिटिक टाइप के लोग होते हैं सन्यासी, जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी बात से, अपने आप को रोक के रखते हैं। मैं तो नहीं जी, ऐसे खाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, वहां रहूंगा, उससे बात नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, रिश्ते नहीं निभाऊंगा, सन्यासी बनूंगा, उसे कहते हैं। ठीक है, नो टेंशन, ठीक है, किसी कोई टेंशन नहीं है तो बढ़िया। लोकेश आप प्लीज बताओ, तो लिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर 10 बार लिख देंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपका क्वेश्चन ऊपर चला जाता है। आप बस यही लिखते रहते हैं, बताओ बताओ बताओ, क्वेश्चन पता ही नहीं मुझे क्या बताऊं। बिल्कुल रोशनी, सिमिलर ही चीजें हैं, डोंट वरी। एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? देखो, एस्ट्रोनॉमी तो उनके बारे में स्टडी, एस्ट्रोलॉजी होती है कि आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये सुनते ना, ब्राह्मण वगैरह पंडितों के पास जाते हैं, आप कहते हैं इस पे शनि चढ़ा हुआ है ना, इसकी शादी 32 साल की उम्र में होगी, इसके 2 बालक होंगे, इसका ग्रह ठीक नहीं चल रहा। तो ग्रहों का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ग्रेफिटी, मुझे क्या लिख रहे हैं आप अर्जुन ये? लोकेश, अच्छा आपका क्वेश्चन है न्यूज़पेपर में स्पीड कैसे लाएं। सबसे पहले आप ब्रिल्स एक्सप्रेस से शुरू कर सकते हैं, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। इसके अलावा फिर आप टाइम्स ऑफ इंडिया और न्यूज़पेपर द हिंदू बाद में जाएगा। रीडिंग का हैबिट डालिए, पहले स्टोरी वगैरह पढ़ना शुरू करें, नॉवल वगैरह पढ़ना शुरू करें, या फिर आप कोई वेब सीरीज देखते हैं उसे टाइटल्स के साथ सब टाइटल ऑन करिए, वहां से शुरुआत करिए। सीधा न्यूज़पेपर पे जाएंगे तो स्पीड नहीं बढ़ेगी, पहले स्टोरीज पढ़िए, है ना। ठीक है लोकेश, पहले आप स्टोरीज पढ़ें, न्यूज़पेपर में स्पीड बाद में आएगा। ऑक्शन का मतलब नीलामी, जैसे किसी चीज को गवर्नमेंट बेचना चाहती है, भाई खरीदो, जो जितनी बोली लगाएगा, 1,001, 1,003, 1,010, इसे बोलते हैं। मॉन्क बोल सकते हैं, जी सुनिधि ओके। कोई और डाउट? एबोरिजिनल्स का मतलब होता है आदिवासी, जो ओरिजिनली उस जगह के थे, उसे एबोरिजिनल्स कहा गया वहां का। बच्चे देखिए, ऐसा अच्छा बुरा कुछ नहीं होता कि कौन से नोवेल, कौन से स्टोरी अच्छे होते हैं, आपका इंटरेस्ट होता है। किसी को मान लो कि खेलों में इंटरेस्ट है तो, या फिर किसी को रोमांटिक में इंटरेस्ट है, वो रोमांटिक नॉवल पढ़ सकता है ना। किसी को लिटरेचर में इंटरेस्ट है, वो देखिए अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़िए, मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मत पढ़िएगा, किसी के भी नहीं, मेरे नहीं क्या, किसी के भी नहीं। जिसको भी आपको लगता है जो पढ़ने में आपको मजा आता हो, स्टोरी पढ़ने में मजा आता हो, किसी का लिटरेचर, किसी की बायोग्राफी पढ़ने में मजा आता हो, है ना, ये सब आपको आपको इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी नॉवल है, एवरीथिंग फैंटेस्टिक। ठीक है, और किसी को?
गीता पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, अब मुझे लगता है तुम्हारे सवाल पूरे हो गए हैं, मुझे चलना चाहिए। गीता वीता पे आ गए हो तुम। बाय बाय, टेक केयर।